तो हे गाइस आ चुका हूँ लेकर आप लोग के लिए एक खतरनाक सा मांगा। इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही कूल करेक्टर है। तो उसी के साथ बिना ज्यादा देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके अंदर आवाज आ रहा होता है, स्टूडेंट्स 20 मार्च एग्जाम के लिए अभी कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं और इसी वजह से कल तुम लोग का होने वाला है 20 मार्च का क्वालिफिकेशन असाइनमेंट। और ये जो बिल्डिंग रहती है जूनियर बीच टेमिंग अकेडमी। और जैसा कि तुम लोग को मैं देख सकता हूँ, तुम लोग ने पहले ही अपने फर्स्ट बीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही लिया होगा। तो आज के दिन तुम लोग अच्छे से आराम करना, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला कल का दिन। अच्छे रिजल्ट के लिए आज आराम करो, ठीक है। तो मुझे यही सब बताना था। तो ठीक है, क्लास से होती है डिसमिस। एक बंदा जाते हुए अपने दोस्त को बोल रहा होता है 20 मार्च का क्वालिफिकेशन जो असाइनमेंट होने वाला उसके लिए मैं कुछ ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ। उसका दोस्त रहता वो बोल रहा होता है अरे यार कौन नहीं होगा, वैसे भी तेरा जो करंट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला तेरे पास करने में भी इस चीज को। और हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते जाने का एडवांस बीच मास्टर अकेडमी के अंदर। एक बंदा फुल जोश में होते हुए बोल रहा होता है अरे यार मेरे को जाना था निंजा सिटी के अंदर 20 मास्टर अकेडमी पर। वैसे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, टॉप टाइप 20 अकेडमी जो होता है वैसे ही मेरे स्किल के साथ मैं रेगुलर अकेडमी में तो जा पाऊंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे सदमा मारता रहता बंदा, अरे भैया मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा यार, मुझको नॉर्मल बंदा रह के रहना पड़ेगा यार, कैसे बचूंगा मैं इस चीज से। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा शांत होते हुए खिड़की के बाहर देख रहा होता है और सोचता है ये 20 मार्च का क्वालिफिकेशन असाइनमेंट ये काफी ज्यादा जल्दी आने वाला है। पर मैं क्या ही करूं इस बारे में क्योंकि मैं जो हूँ वो ट्रांसमाइग्रेट हूँ। अरे यार तुमने सही सुना, एक हफ्ता पहले मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ इस बॉडी के अंदर। और इसी के साथ इस बॉडी में जैसे ही मैं मर्ज हुआ था तो मेरे इसका सारा मेमोरी आया। मैं समझ गया ये किस टाइप की दुनिया है। जब कॉच अफ्रीक कल्चर चल रहा था तो उसी हिसाब से बहुत सारे बेचेस दुनिया में आया और बहुत ज्यादा फाइट हुआ बहुत गंदी तरीका से दोनों के बीच में। और उसके साथ बहुत सारा डायमेंशन गेट खुलना स्टार्ट हो गया और राफ्टर उठाने लगी उस डायमेंशन के अंदर से। पर बीस के ऊपर ह्यूमैनिटी ने वापस फाइट बैक किया। उसी के साथ बीस जो थे उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी से उनको कैप्चर करने का ट्राई किया। पर क्या ही बात करूं उसके बारे में, उसी टाइम जो 20 मार्च प्रोफेशन था उस टाइम स्टार्ट हो गया था बॉर्न होना, सब पैदा होना स्टार्ट हो गए एसेंशियल वर्ल्ड के स्टेज के अंदर और सबका अलग अलग लेवल हुआ। और इना 20 जो थे मास्टर वो नेचुरली बहुत ज्यादा हाई सिंबल के बंदे थे, नाम नेक्स्ट लेवल बंदा। अगर मैं कहूँ अगर तू बन जाता है 20 मास्टर इसका मतलब ये होता है कि तूने बहुत ही लाइट क्लास की सोसाइटी के अंदर अपना पहला कदम रख दिया है। और इस दुनिया के अंदर जितने भी जवान लोग होते हैं वो सिर्फ यही सपना देखते रह जाते हैं कि मैं बन सकता हूँ क्या सबसे पावरफुल 20 मास्टर। और इस दुनिया के अंदर जो भी बंदे लोग रहते हैं वो 18 के हो जाते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने फर्स्ट बीच के साथ। और इसी के साथ जितना तुम्हारा सोल पावरफुल होगा उतना हायर पोटेंशियल लेवल होगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट बीच का। पर ये सब में से कोई चीज मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि इसका बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था अपने फर्स्ट बीच के साथ मेरे ट्रांसमैग्रेट होने से भी पहले। और उसी के साथ ये जो बीच है ये पूरी तरीके से हार्मलेस है और ये थोड़ा सा क्यूट भी है और ये स्नोबॉल जैसा दिखता है और ये बस एक्टिंग करता रहता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और हमारा एमसी सदमे में आते हुए सोच रहा होता है अरे यार इसका मतलब इसके पास तो भाई कुछ नहीं यार, क्या ही कहूँ इसके बारे में। इसके पास जीरो कॉम्बैट एबिलिटी है, उसी के साथ ये इवॉल्व भी नहीं कर सकता है। और यार इसका मतलब यही है कि मेरे पूरी जिंदगी इस ऑर्डिनरी पर्सन बन के मुझे जीनी पड़ेगी इसके साथ। क्या ही कहूँ मैं दूसरे लोगों के बारे में जो दूसरे ट्रांसमाइग्रेट रहते हैं उनके पास चीट एबिलिटी रहता है, उसके साथ उनके पास इतना खतरनाक स्ट्रेंथ रहता है कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हर चीज को जो उनके रास्ते में आता है। उसी के साथ अब मैं क्या ही करूँ, मेरी सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। पीछे से एक बंदा आ गया हमारे एमसी पे, कंधा पे हाथ रख के बोलता है लिंजी क्या तुम ज्यादा तो सोच नहीं रहे हो, तो अगर 20 मास्टर नहीं बन पाया तो ये नहीं है कि तेरी दुनिया पूरी खत्म हो चुकी है। ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर भी उतना बुरा नहीं होता है वैसे भी, पर ये मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट तू जा नहीं पाएगा एडवेंचर पे, कोई खतरनाक सा एडवेंचर। सही बोला ना मैंने। वो जो पीछे वाला बंदा रहता है वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाता है यार 20 मास्टर, अरे यार दुनिया खत्म नहीं है वैसे भी, अरे यार ये सबसे बेकार चीज है जो मैं कह सकता हूँ तेरे को, जा सामने और जाके आइसक्रीम खरीद के खा मॉल के अंदर से। और भाई दोनों हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है हाँ जा 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 निकल यहाँ से चुपचाप से। पर हमारा एमसी जो रहता है ये सब बात सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग की तो। पर उसी टाइम सिस्टम चार्जिंग कंप्लीट, एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, एक्टिवेशन सक्सेसफुली, अचीवमेंट सिस्टम ऑफिशियली लॉन्च। हमारा एमसी देख के शॉक, उसके साथ यार क्या ये चीट एबिलिटी है, अरे यार रीजन मिल चुका है। वैसे भी सिस्टम क्यों नहीं अपेयर हो रहा था, मैं ट्रांसमैग्रेट हुआ हूँ और ये चार्ज हो रहा था उतना देर से। अरे यार अब नाचो यहाँ पे क्योंकि अब हो चुका है मेरा काम सारा फिनिश, क्योंकि मेरे मिल चुका है एक डिवाइन साउंड और चीज सिस्टम एबिलिटी फाइनली आ चुका है मेरे पास। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का थोड़ा स्टेटस, इसको आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ बट सबसे लास्ट वाला पहले पढ़ लो। नोट लिखा हुआ एट्रीब्यूट जो रहता है कोई भी एवरेज एडल्ट मेल का उसका रहता है दोनों जो रहता है फिजिकल एबिलिटी और सोल एबिलिटी 1 1, बट हमारे एमसी का तो सोल एबिलिटी 0.8 है और फिजिकल 1 है। अब क्या ही कहूँ इसके बारे में।
पर हमारा जो एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा खुश होता है, जबान निकालते हुए बोल रहा होता है क्योंकि हमारा एमसी जो है वो पगला चुका है, क्योंकि वो देख रहा है सामने रिवॉर्ड अचीवमेंट, उसके साथ इनहांसिंग बीस ग्रो, अनलॉकिंग बीस स्किल, स्ट्रेंथिंग बीस मास्टर एट्रीब्यूट अमंग देम। अरे भैया क्या अचीवमेंट पॉइंट है, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। अरे यार क्या बोलूं मैं स्नोबॉल के बारे में, इसके बारे में। और उसी के साथ फिर हम लोग को स्नोबॉल दिखाया जाता है, जिसका एट्रीब्यूट रहता है आइस, लेवल रहता है स्टेज 1, रैंक 1, ग्रोथ रहता है 23.48, स्किल रहता है कोल्ड ब्रेथ, उसका ग्रोइंग रहता है इंक्रीज जब होगा जब ये बैटल करेगा या कंज्यूम करेगा एनर्जी रीच की। और उसके साथ तुम रीच कर सकते हो 100% वॉल्यूशन जब तुम ट्रिगर करोगे, और उसके साथ तुम बूस्ट कर सकते हो 20 का लेवल को, स्ट्रेंथन भी कर सकते हो। और हमारा एमसी तो भाई देखिए एकदम सदमा आ चुका रहता है, सोच रहा होता है ग्रोथिंग रीच जो है वो 100% है अगर ट्रिगर कर दिया मैंने वॉल्यूशन को। अरे रुक जा एक सेकंड यार, क्या ही कह रहा है ये सिस्टम इवोल्यूशन, पर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इवॉल्व भी नहीं हो सकता है। रुक 2 सेकंड रुक जा, सोचने दे मेरे को। और उसी के साथ हमारा एमसी देख लेता है 220 का यादों में। भाई पढ़ लो यार, खुद जाता लंबा लिख दिस, इसका भी तो काम बिल्कुल भी नहीं, जब काम आएगा तब पढ़ के बता दूंगा। स्नोबॉल यार इवॉल्व तो हो ही नहीं सकता इससे पहले, पर ये हो सकता है इसका हिडन इवोल्यूशन पाथ हो। ओ माय गॉड मजा आ गया यार। और उसी के साथ मुझे अब लगता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे अब बेचना नहीं पड़ेगा मेरी आइसक्रीम को कहीं और पे। उसी के साथ मैं बन सकता हूँ बीच मास्टर। भाई उन लोग इसी का बात कर रहा था, मतलब हमारा एमसी इसको खाने वाला था क्या? वो लोग बोला था जब बॉल के पास जाके आइसक्रीम खा ले, मतलब इस बीच को खा ले, ये कोई बात हुआ यार? और उसी के साथ मैंने अगर इसको इवॉल्व किया किंग के रैंक बेस पे ह्यूमन पाथ के साथ, जो पीछे फिगर देख रही है उसी का बात कर रहा होता है, तो ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग होने वाला है। अगर तेरे को ह्यूमन पाथ पे चलाना है नेक्स्ट एवोल्यूशन में, तो तेरे को सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। इसका ग्रोथ रेट जो रहेगा वो 100% का रहेगा, 20 लो ग्रेड आइस एसेंस, उसी के साथ 1 सोल जेड। फिर हमारा एमसी सिस्टम पर क्लिक करता बोल रहा होता है चलो मैं सबसे पहले अचीवमेंट पॉइंट जो है मेरा उसे लेवल अप कर देता हूँ स्नोबॉल को। फिर हमारे एमसी को सिस्टम में नोटिफिकेशन आता बड़ा सा, हमारे एमसी को बहुत सारा सोल क्रिस्टल और बहुत सारा अचीवमेंट पॉइंट मिलता है। आप लोग पढ़ सकते हो रोक के, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा अगर मैंने बोला तो। और हमारा एमसी क्लेम कर दे बोल रहा था चलो ये भी मिल गया मेरे को, चलो यहाँ पे एक और अचीवमेंट पॉइंट जो अवेलेबल है क्लाइम करने के लिए, इसको भी क्लाइम कर लेता हूँ, चलो ये भी मिल गया। और नेक्स्ट काम जो ये है वो है इस पे यूज करना अचीवमेंट पॉइंट को। फिर देखा जाता है हमारे एमसी का आंख दम घूरते हुए देखते हुए बोल रहा होता है लेवल अप, फिर उसके ऊपर झटका लगता है ढेर सारा उसका, देख सकते हो आप लोग लेवल जो है उसका रैंक 1 है, स्टेज 1 है, ग्रोथ रेट जो है वो 23.48 है। बस उसी टाइम अचानक से एवोल्यूशन सक्सेसफुल, और उसका जो लेवल रहता है वो तो अभी भी रैंक 1 ही रहता है, बट स्टेज 2 में आ चुकी रहती है, उसका ग्रोथ रेट जो रहता है वो 100% हो जाता है। और हमारा एमसी उसको हाथ में पकड़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार इसने सच में लेवल अप कर लिया है, सच में ये काम करता है ये टेक्निक तो। उसको दिखाया जाता है कंज्यूम 77 अचीवमेंट पॉइंट, और तुम्हारे पास बचा है 23 अचीवमेंट पॉइंट। और हमारा एमसी उस पेट को गाल को चूरते हुए बोल रहा होता है अरे यार इसने कितना ज्यादा फ्लैश इफेक्ट किया था, बट ये तो सिर्फ स्टेज 1 हुआ, पर ये तो काफी ज्यादा मुझे बहुत बुरा लगा। पर मैं ऑनेस्टली अगर सोचूं तो ये एफ रैंक का पेट है तो ये ज्यादा भी बुरा नहीं हो सकता है। पर फिर हमारा एमसी सोचने लग जाता है पर मैं अभी भी प्रिपेयर करने वाला हूँ आइस एलिमेंट और सोल्ड जेड रेवोल्यूशन के लिए, और जब 20 आइस एलिमेंटल एसेंस और उसी के साथ 1 सोल जेड, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कोई बंदा भी सोच के देख कर कि लिटिल स्नोबॉल जो है वो एडवांस होने वाली है खतरनाक सदम लेजेंडरी चीज के अंदर। पर ये जो मटेरियल है ये इतना चीप भी नहीं होने वाला। उसी के साथ मैं चलता हूँ विड्रॉ करने के लिए कुछ मनी को, कि मैं जा सकूं पेड बीच शॉप के अंदर और बाई कर सकूं वैल्यूएशन मटेरियल को। वो लोग जो रहते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं अरे लेंजी तू क्या जा रहा अपने स्नोबॉल को लेकर अपने घर के अंदर, उसके साथ तो इसको बेचने वाला आइसक्रीम को। और हमारा एमसी तो अपने बीच को समझा रहा होता है अरे यार ये लोग कचड़े लोग का बात बिल्कुल ही मत सुनना और अपने दिल पे तो बिल्कुल ही मत रखना, कल हम लोग का 20 क्वालिफिकेशन एग्जाम होने वाला है, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो भी जो बीच रहा था वो बोल रहा था और वो बंदा को तो पूरा जल जाता है, पूरा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा होता है कचड़ा क्या तुमने मुझे ये कहा, वापस कह दो। हमारा एमसी उसको घूरते हुए सोच रहा होता है अरे यार जिंजी की जो फैमिली है वो सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है जिन सिटी के अंदर, उसके साथ मैं इसको हेड ऑन हेड तो हरा नहीं सकता, पर मैं धीरे धीरे स्टेप ले सकता हूँ इसके पास जाने का। और हमारा एमसी रोला के साथ बोल रहा होता है अरे यार कल ही होने वाला है क्वालिफिकेशन एग्जाम, देख लेते हैं कौन ट्रैश है उस एग्जाम के अंदर। पर वो बंदा तो रहता है भाई ये सुन के सारा उसका कुछ ठांस हो जाता है, उसी के साथ वो हंसने वाला रहता है, और उसी के साथ भाई दोनों हंसने लग जाता है, उसका दोस्त भी हंस रहा होता है, और दोनों बोल रहा होता है अरे यार तू इस खिलौने के साथ जो रिवॉल्व भी नहीं कर सकता, अरे यार तू इसी के साथ हम लोग लड़ने वाला, तू तो दिखाई भी देना तू क्वालिफिकेशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि तू पास ही नहीं होने वाला है। और उसका दोस्त बोलता है अरे यार ये ज्यादा अच्छा रहेगा तू अपने घर पे जाओ बेच दे इस चीज को। फिर एक बैकग्राउंड से आवाज आता है, हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़की रहती है वो बोल रही होती है जिन हाओ ज्यादा तू आगे मत बढ़, वो बिल्कुल बिल्ली की तरह लग रही होती है। अरे यार ये तो मिस कुआन है, ऑल राइट मैं उतना ज्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, और मैं तो काफी ज्यादा डर चुका हूँ स्ट्रेस से, और हंसने लग जाता है। फिर उसका जो दोस्त रहता है वो चपड़ चपड़ करता है अरे यार मैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मिस गुआन जो है वो स्ट्रेस को क्यों पसंद करती हैं, या
अच्छा तो हमारे ब्रदर हाँ हैं। और हमारा एमसी जाने लग जाता है, वो लोग भी आगे मुड़ के पीछे मुड़ के देख रहा होता है। हमारा एमसी इस लड़की को दूसरे नाम से बुला, इसे तो भूल मत जाना, ठीक है ना। अरे बार भूल जा नहीं, इन लोग से आगे बिल्कुल भी मत करो। देखते हैं कौन बेटर है, जब टाइम आएगा तो देख लेंगे। और इसी के साथ मुझे तो आज जाना है पेट शॉप के अंदर सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले तुम अपने आप से ही घर चल जाना अच्छी तरीका से। और वो लड़की रहती है, वो बोलती है ठीक है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है किसी के घर के बाहर। हमारा एमसी बोल रहा होता अरे यार एवोल्यूशन मटेरियल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। और हमारा एमसी काफी स्टाइल में होता है, बोल रहा होता है अरे यार मैंने स्पेंड कर दिया अपने सारे सेविंग को, कुछ मन से जो मैंने बचाया था। अरे फिर बैकग्राउंड से आवाज आता है ब्रदर लिंजे, अरे तुम वापस आ गए। मेरी मॉम पूछ रही थी कि तुमको इनवाइट कर लूं डिनर पे तुम्हारे हाउस पे आज रात को। और हमारा एमसी बोलता नहीं, अरे यार श्योर मैं आऊंगा जरूर, थोड़ा सा लेट हो सकता है। और फिर वो जो रहती है वो काफी ज्यादा बाल को पीछे करते हुए एकदम प्यार से बोल रही होती है ब्रदर लिंजी कल जो है वो बीच मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। अरे अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मैं बात करने वाला था असाइनमेंट के बारे में। और वो उधर जाती, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती रियली सच में क्या, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ब्रदर लिंजी, चलिए हम लोग साथ में चलेंगे, जिन्हुआ जो रहेगा उसकी गैंग को तो उसकी औकात दिखा देंगे। अरे बिल्कुल चिंता मत कर तू, मैं सबको सरप्राइज करने वाला हूँ उस जगह पर। वो जो रहती वो बोल रही होती अरे यार ये तो डील हो चुका है, अब ठीक है तो मेरे घर पे आ जाना आप डिनर के लिए जल्द ही ब्रदर लेंजी। हमारा एमसी बोलता है गॉट इट, समझ गया मैं बिल्कुल अच्छे से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे एमसी के घर पे दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी सोफा पे बैठ के बोल रहा होता है लोअर ग्रेड आइस एलिमेंट एसेंस ऑफ सोल जेड यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, पर मेरे को अगर इसको लेवल अप और फ्यूचर के अंदर करना है तो मेरी पूरी जायदाद ही बिक जाएगी इसके चक्कर में, वो बोल रहा होता है। और हमारा एमसी उसको देखकर बोल रहा होता है चलो इसको लो और अच्छे तरीके से खा लो और इवॉल्व हो जाओ, उसी के साथ अपना टाइम ले सकते हो, जितना देर लेना है उतना देर, और कोई भी तुमसे ये छीनने वाला तो नहीं है। और वो अचानक से बड़ा हो जाता है, बोल रहा होता है वो हमारा एमसी देखते हुए बोल रहा होता है क्या क्या ये एवोल्यूशन है क्या। और वो जो रहता है उसके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर लाइट निकलने लग जाती है। हमारा एमसी देख के शौक रहता है, बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। फिर हम लोग उसका हाथ और पैर दिखाया जाता है जो दोनों उग चुका होता है। फिर दिखाया जाता है उसका टकला, जो अब स्नोबॉल तो मेरे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गाइस, ये तो पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है, लगता तो है हाथ पैर तो आ ही चुका है, टकला भी आ गया। और इसका पावर का फोर्स इतना ज्यादा रहता है जमीनी बर्फ में जमने लग जाती है। हमारा एमसी अपने कपड़ा से हाथ को मुंह को छुपा रहा होता है, भाई से झाड़ू लगवा सकते अपने घर के अंदर गाइस। हु इज दैट पोकेमॉन आइस क्रिस्टल स्पिरिट एट्रीब्यूट आइस और रैंक 2 आ चुकी है स्टेज 2 में, ग्रोथ रेट अभी 0 है, इसका पावर जो है स्केल वो है आइस स्पार्क और स्ट्रीम फॉरेस्ट डोमेन। और हमारा एमसी भी देखते हैं बोल रहा होता अरे यार एवोल्यूशन जो है वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है आइस क्रिस्टल स्पिरिट का, जैसे कि देख सकते हो गाइस का रैंक 2 आ चुका है, स्टेज 2 आ चुका। हमारा एमसी तो पूरा सदमा में आ चुका रहता है, उसको देखते हुए सोच रहा होता है एक्चुअली एडवांस हो गई पूरे इंटायर लेवल में। और मैं अगर एवरेज सीनियर की बात करूं तो जिनका जो पेट है उसका लेवल जा चुका है रैंक 1 स्टेज 3 से रैंक 1 स्टेज 5 तक। मैंने 10 पे किया तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो मेरा डायरेक्टली रीच कर जाएगा रैंक 2 को। अरे गाइस ये पेट तो कुछ ज्यादा क्यूट हो गई अब तो भाई, कितनी ज्यादा डेंजर लग रही थी भाई, अब क्यूट हो गई अचानक से। हमारा एमसी उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड है। अरे यार मैं तो सिर्फ इसके पास खड़ा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जम जाऊंगा, ये कुछ ज्यादा ही फ्रीजिंग है, और ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेंथ भी है वो इंक्रीज हो चुका है जितना मैंने इमेजिन किया था उससे ज्यादा। अरे यार तूने फर्स्ट इवोल्यूशन कर लिया, ठीक है तुझको अचीवमेंट मिल चुका है, तूने जीत लिया है 100 अचीवमेंट पॉइंट को, उसी के साथ फिजिक्यू क्रिस्टल तेरे को 1 मिल चुका है। अरे भैया मैं क्या ही सोचूं उस बारे में, ये जो मेरा सिस्टम ये तो कुछ ज्यादा बवाल है, इसके गाइडेंस के बिना, इसका मटेरियल जो इसने बताया था उसके बिना मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। मैंने इसकी वजह से एक भी इस पेट को भी इस तरह का बना दिया है। और हमारा एमसी खटाक से सामने विंडो खोलता है, रिवॉर्ड भी तो लेना था ना गाइस, इसलिए उसने खोला था। तो एग्जैक्टली हमारे एमसी को मिलता है सोल क्रिस्टल, और ये रहता है हमारा एमसी का फिजिक्यूरी क्रिस्टल। भाई काफी अलग दिखता है यार, ये तो रूबी लग रहा है। तो गाइस आप लोगों को वैसे नाम सुन के पता लग चुका होगा, जो सोल क्रिस्टल है वो इंक्रीज करता है सोल की पावर, जिससे तुम बीच को कांटेक्ट कर सकते हो जितना चाहो उतना। उसके साथ जो फिजिकल जो क्रिस्टल है, फिजिक्यू जो क्रिस्टल है, वो फिजिकली तुम्हारा जो पावर रहता है उसको इंक्रीज कर देता है। और दोनों जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एमसी खा लेता है, एक को खाता है दोनों को खाता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। अरे वो जो सोल क्रिस्टल था उसको कैंडी समझ के खा लेगा, फिर वो रूबी क्रिस्टल है उसको क्या समझ के खाएगा, जल्दी समझ के खा गया, इतना ज्यादा शौक क्यों हो रहा है। अरे भैया ये शौक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बंदा जो है वो पावर इसका बहुत ज्यादा बड़ा इवॉल्व हो रहा है, ये बंदा भी। इसका फिजिकल एबिलिटी जो रहता है वो 1 से 2 हो जाता है, इसका सोल जो रहता है 0.8 से 1.8 हो जाता है, इसका सोल पावर जो रहता है वो 80 से 180 हो जाता है। उसी के साथ ये भी पहुंच जाता है रैंक 2 स्टेज 2 में अचीवमेंट पॉइंट 123। और हमारा एमसी सोच रहा था भैया अब मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रहा, कोई कोल्ड फील नहीं हो रहा, मजा आ गया भाई खा के इसको, तो उसके साथ मेरा पावर फील हो रहा, कमाने लग जाता दीवार को वो खटाक खटाक खटाक, और उसी पन से टूट भी जाता है गाइस दीवार। सोच रहा होता है अरे यार वैसे पर्सनली वैसे फाइट तो नहीं करना मुझको किसी से, बट बॉडी स्ट्रॉन्ग होना भी एक अच्छी चीज होती है। उसी के साथ में अगर कभी डेंजर में फंसा उसा मैं सर्वाइवल एबिलिटी जो रहेगी वो इंप्रूव तो रहेगी अच्छी खासी, इसी वजह से फिर जो वो जो गाइस क्यूटी रहती है वो हमारे एमसी के पैर पे आके सो जाती है। भाई कोई काम नहीं है भाई, उड़ने का भी तो पावर था, गोद में जाके सो जाती है। चलो इसी तरीके से चलो मैं सब चीज को अब खत्म करता हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं सारा अचीवमेंट
पॉइंट अब यूज करने वाला हूँ। और फिर सारा अचीवमेंट पॉइंट यूज करने लग जाता है। उसको लेवल अप करते हुए भाई उसका जो स्टेज 2 पहुंच जाती है, उसका ग्रोथ रेट 100% हो जाता है हमारे एमसी का। फिर माइनस हो जाता है उसका अचीवमेंट पॉइंट जितना भी था सारा। भाई कल एग्जाम है, इसकी वजह से बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है यार। गाइस इसके लिए एक लाइक कर दो मेरे वीडियो को। और हमारा एमसी तो ज्यादा इंक्रीज कर देता भाई, उसका लुक भी अब खतरनाक हो जाता। वो देख रही होती है तब घूरते हुए, उसका लेवल जो रहता है रैंक का वो 2 रहता है, बट स्टेज 4 में आ चुकी रहती है। ग्रोथ रेट जो रहता है वो 24%। अरे यार कल जो 20 मार्च का क्वालिफिकेशन असाइनमेंट होने वाला है उसके अंदर मैं पूरी तरह से बवाल कर दूंगा। इतना ज्यादा बवाल करूंगा कोई बंदा कुछ बोल ही नहीं पाएगा मेरे को। फिर उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे एम से उस लड़की को दिखाते हुए। अंगड़ाई लेते हुए बोल रही होती है, ब्रदर क्या तुम तैयार हो आज के लिए? हमारा एम से जो रहता है वो बोलता है, ऑफ कोर्स यार मैं इसको अच्छी तरह से क्वालिफाई करने वाला हूँ आज के एग्जाम को। अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है ब्रदर, तुम अचानक से बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड हुए हो पहले से भी ज्यादा हो। तुम तो पहले पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते थे। और हमारा एमसी जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार तुमको तो पता ही है इस बारे में कि इंसान जो है वो चेंज होते रहते हैं। फिर एक जो लड़की रहती है वो इशारा करते हुए बोल रही होती है, अरे यार उस तरफ देखो गोंगनिंग है। वो गोंगनिंग जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा ही जीनियस स्टूडेंट है, अपने नंबर 1 हाई स्कूल की। उसी के साथ वो 3rd ईयर में है और वो जो है वो काफी ज्यादा मजे से हैंग आउट करती रहती है इस यूजलेस पर्सन के साथ। फिर उसकी दोस्त पीले बाल वाली बोल रही होती है, अरे यार कौन ही जानता किसी बात को, मैंने तो सुना था जोंग हुआन जो है वो नंबर 1 हाई स्कूल का बंदा, उसने कॉन्फेस किया था इसको पर रिजेक्ट कर दिया इसने। अरे यार वैसे सबको इसको लाइक क्यों करते हैं? वैसे इसके अंदर इतना अच्छा बात भी तो नहीं है जिसकी वजह से लाइक करें, चल छोड़ो इस बात को। और हमारा हमसे सबकी बात को सुन रहा होता है और उसकी दोस्त बोल रही होती है, अरे यार शांत हो जा, अपनी वॉइस को तो थोड़ी कम कर ले। और हमारा एमसी सोच रहा होता है गोंगविन जो है वो मेरी कजन है, और जाते हुए सोच रहा होता है, अरे यार ये तो जीनियस है अपनी पंगियान नंबर 1 हाई स्कूल की। उसके बाद एडमायर भी किया जाता है उसके बहुत सारे लोगों के द्वारा, बट ऐसे भी लोग हैं जिसकी वजह से बहुत अलग लगती है ये सबके सामने। तो गाइस मैं इसको अभी कजन ही बोलने वाला हूँ। वो जो कजन रहती है हमारे एमसी को बोल रही होती है, ब्रदर क्या तुम सच में रिलाय रहने वाले हो इस लिटिल स्नोबॉल के ऊपर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट के लिए? और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा जोश में आते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स यार उसको एस्टिमेट मत करना लिटिल स्नोबॉल को। वो तो ये सुनी को काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमारा एमसी का मंडी घुमाते हुए पूरा बोल रही होती है, अगर हम लोग ने आज पास कर लिया तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इस बात को। हमारा एमसी भाई चिल्लाता ही रह जाता है और हमारा एमसी तो ब्लश ही करने लग जाता है। उसी के साथ वो लड़की जो रहती है वो बोल रही होती है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसको मैं बहुत टाइम से विजिट करना चाह रही थी। गोंगनिंग रुक जा वहीं पे, ब्रदर देखिए यही जो है उसने मेरा स्टोल किया था मेरे इंसान को। और वो जो रहती है वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोल रही होती है, अरे यार तू है कौन, ये तो बता दे हो तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड। वो जो रहता है उसका पूरा दिमाग सटक जाता है सुनकर। वो तो बोल रही होती है, जोंग हुआन वही बंदा जो बहुत ज्यादा नुड़ा है। और उस बंदे का पिक्चर इमेजिन करते हुए सस्ता सा वो बोल रही होती है, सॉरी पर मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसने मुझे कन्फेस किया था पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो जो लड़की रहती है वो तो पूरी भड़क जाती है, वो बोल रही होती है, अरे यार तू झूठ बोल रही है, तूने उसके अपने प्यार के माया जाल में फंसाया था सबसे पहले। अब वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ के बोल रही होती है, चलो चलते हैं ब्रदर, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ज्यादा चीज को। उसी के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझको करना है। फिर टैटू वाला बंदा आ गया है उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है, हे क्या तू कंप्लीटली मुझे इग्नोर कर रही है? क्या कहा मैंने तुझे यहाँ से जाने के लिए गया? और उसी के साथ तू आर्ग्यू कर रही है मेरी कजन के साथ, तो मुझको ब्लेम मत करना कि मैं तेरे सामने रूड होने वाला हूँ। वो तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए पीछे घूम के देखती है, बोलती है जाने दे मुझे। वो बंदा भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है देखते हुए और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो बंदा तो, और एक खतरनाक सा पंच तैयार करते हुए बोल रहा होता है, तू लिटिल चुहिया कहेंगे तुझे मैं अभी लेसन सिखाता हूँ। और काफी ज्यादा स्पीड के साथ वही जो खतरनाक सा पंच रहता है उसके ऊपर मार देता है। पर फिर हमारा एमसी एकदम स्टाइल में उसके पंच को दम रोला के साथ रोक लेता है उसकी तरफ देखते हुए। और वो जो लड़की रहती है वो तो हमारे एमसी की तरफ काफी ज्यादा शौक होते हुए देख रही होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता यहाँ पे इसने ऐसा कैसे कर दिया। और वो जो उसके साथ लड़की आई थी वो बोल रही थी, ब्रदर यार मजाक करना जल्दी से बंद कर दे तू और चल यहाँ पे दिखा दे उसकी कजन को, सब कोई क्योंकि जानता है कितना यूजलेस है उसका कजन। वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है, क्या तू ट्राई कर रहा हीरो बनने को, सेव करने का एक ब्यूटी को? उसी के साथ तुझको पहले कंसीडर करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ को पहले। इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हो कि तेरे अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए उसको बचाने के लिए। हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा में उसको देखने लग जाता है और एक खतरनाक सा लात मारता है उसके पेट के ऊपर। भाई वो बंदा का इतना ज्यादा गलत तरह से फोर्स पड़ता है, पीछे टपा खा के जाकर दीवार में भिड़ जाता है। उसकी कजन भी चिल्लाते रह जाती है ब्रदर। उसी के साथ भाई पूरी टेंशन में आ जाती है वो, तो उसका बंदा का हालत ही खराब है। हमारा एमसी काफी ज्यादा रोला में चलते हुए आगे आ रहा होता है और उसी के साथ मैं उसका भाई हूँ, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम आता है तो तू मेरे साथ डील कर सकता है। और वो जो बंदा रहता है भाई पूरी तरह से चिढ़ जाता है, क्लच चक्कर आता है उस बंदे का। वो जो लड़की रहती है वो भी अब सोच रही होती है, इसका मतलब ये है कि लिंगजियान जो है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा फाइटिंग के अंदर। और हमारा एमसी तो यही सोच रहा होता है, अरे यार मैंने तो ये सोचा भी नहीं था इसके बारे में कि नानसी जो फिजिक है वो मुझको इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। वो बंदा जो रहता है वो अभी भी खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, अरे यार तू अगर देखना है ज्यादा ट्रबल को तो मुझको ब्लेम मत करना, क्या होने वाला तेरे आगे इसके साथ। फिर वो जो बंदा
रहा था वो हमारे एमसी की तरफ हाथ आगे करते हुए कुछ अजीब सा एबिलिटी यूज करने लग जाता है, और वो जो अजीब सा एबिलिटी था वो था समन, वहां से एक बीच निकलने लग जाता है, और हमारा एमसी और वो जो लड़की रहती है वो दोनों काफी ज्यादा गौर से उसी की तरफ देख रहे होते हैं, और उसके अंदर से शैडो वुल्फ बीस्ट निकलता है जिसका रैंक जो था वो 2 था, स्टेज 1 था। तो गाइस कैसा लगा ये मांगा, उसी के साथ गाइस थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया लास्ट में गाइस, तो थोड़ा वॉइस का दिक्कत हो सकता है लास्ट में और थोड़ा शुरू में, तो उसके लिए गाइस माफ कर देना, ठीक है। तो अब वीडियो के लिए इतना ही था, और जाके चेकआउट कर सकते हो दूसरा मेरा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।